भाई मुझे ना ये फोन सेल करना। 1500। 1500 दिरहम? 1500? चलो बेच देता हूँ, पाकिस्तानी 1 लाख से ऊपर बनेगा। ठीक है भाई, आप मुझे पैसे दे। अच्छा, आपके पास कोई बटनों वाला फोन है? इसकी क्या प्राइस है? ये 50 का मिलेगा। ठीक है, आप ऐसा करें, उस सिम निकाल के इसमें डाल दे और ये 50 रुपए कट कर। इस टाइम तो सारी एक्सचेंज बंद है। ऐसा करूंगा, सुबह ड्यूटी से जाने से पहले पैसे घर भेज दूंगा। चलो सबसे पहले घर पैसे भेज दो, उसके बाद ड्यूटी पे जाता हूँ। चलो पैसे तो घर भेज दिए, शुक्र है मेरे पास मोबाइल था जो बिक गया और पैसे घर चले गए। फादी फादी, जल्दी से मेरी गाड़ी से बैग लेकर आना। कुरैशी साहब, आज ही तो लंदन से वापस आया हूँ, काम हो जाएगा। क्यों बे अंधे, नजर नहीं आता? अरे सर, फोन पे आप लगे हैं, आपकी गलती है, मेरी नहीं। 2 कौड़ी के तू मुझसे जुबान लड़ाता है? तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ? हैसियत पैसे से नहीं, इंसान के अहलाक से पता चलती है, और वो पता लग रहा है कौन 2 कौड़ी का है। वेलकम बैक बॉस। हेलो जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। दूसरे बॉस भी आ गए हैं। अब तो ये ऑफिस बॉय पक्का निकलेगा, ये तो मैनेजर की हर बात मानते हैं। मैनेजर साहब, दूसरे बॉस भी आ गए हैं, जल्दी से इस ऑफिस बॉय का पत्ता काटें। मेरा भाई मुझे बहुत तंग कर रहा है। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ये बॉस तो कभी मेरी कोई बात टालता ही नहीं है। हाँ हाँ। और मियां साहब, कैसा रहा आपका लंदन का ट्रिप? जबरदस्त। And there is a good news for you. We are going to open a new branch in London very soon. मियां साहब, बिजनेस की बातें करते रहोगे या चाय कॉफी लोगे? कोई ऑफिस बॉय भी रखा है या पहले की तरह खुद जाके बनानी पड़ेगी? रखा है ऑफिस बॉय। फादी, 2 ब्लैक कॉफी लाना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। ये मियां साहब मेरे दूसरे पार्टनर हैं, मैंने आपको बताया था ना। क्या हो गया मियां साहब, क्यों ऐसा रिएक्शन दे रहे हो? पूरे शहर में यही बदतमीज मिला था ऑफिस बॉय रखने के लिए। मियां साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है, बड़ा शरीफ बच्चा है। शरीफ? वो तो मुझे पता चल ही गया है कि ये कितना शरीफ है। मतलब ये है कि ये ऑफिस बॉय इस ऑफिस में काम नहीं करेगा। मियां साहब, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये बच्चा बेचारा बहुत मजबूर है। वैसे भी हमें ऑफिस बॉय की जरूरत थी, हमारा भी काम हो गया, ये बेचारे का भी भला हो गया। तुम शायद ये भूल रहे हो कि इस कंपनी में जितने तुम हकदार हो उतना ही मैं हूं। मैं इस बदतमीज इंसान को 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। एंड दिस इज माय फाइनल डिसीजन। ओवर। मियां साहब, आप नाराज ना हो, मुझे पता है आप भी इस कंपनी के मालिक हो, लेकिन ये बेचारा बहुत मजबूर है और मैंने इसको जबान दी हुई है। बॉस, आप मेरी वजह से आपस में मत लड़े। मैं ये नौकरी नहीं करूंगा और मैं इधर नहीं रुकूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों का बिजनेस खराब हो जाए। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं। आप रुको। मैनेजर साहब, हमें तो आग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो तो मैंने तुझे पहले ही बोला था। वो दूसरे बॉस तो उसकी खुद ब खुद छुट्टी करवा रहे हैं। अब खुश हो ना, अब तुम्हारे भाई की नौकरी लग जाएगी। हाँ हाँ, अब तो मेरा भाई आएगा यहाँ पे। ना जाने कहां से आ जाते हैं। मगर मैं अपने शेयर से इस बदतमीज के ऊपर 1 पैसा भी नहीं लगाऊंगा। देखना, तुम एक दिन पछताओगे। ऐसे रोड पे घूमने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे और हर किसी को ऑफिस में नहीं बिठाते, याद रखना। मियां साहब, फिक्र ना करें, ये बेचारा खुद जमाने से डसा हुआ है, ये किसी को क्या धोखा देगा। जाएं, आप अपना काम करें। मैनेजर साहब, पूरे प्लान पर पानी फिर गया। वो दूसरे बॉस ने अपने खर्चे पर उसको रख लिया दोबारा से। तो कौन सी मुसीबत आन पड़ी?
अब तुम देखना कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी बच जाएगी। देखना मैं दूसरे बॉस के साथ मिलके इसको निकालूंगा। हाँ 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 हाँ, क्या प्लान बनाया आपने मैनेजर साहब, दाद देनी पड़ेगी आपकी। अस्सलाम वालेकुम मैनेजर साहब। वालेकुम अस्सलाम बॉस, वेलकम बैक। मैनेजर साहब, अपनी तैयारी पकड़े। यू आर प्रमोटेड एंड नेक्स्ट वीक यू आर फ्लाइंग टू लंदन। लंदन, थैंक यू। और एक मसला है मसला? कौन सा मसला? बॉस, वो जो नया ऑफिस बॉय है ना, उसका लहजा बड़ा बदतमीज सा है और उसका काम भी अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं उसको यहां से निकाल ही दे। बात तो तुम्हारी ठीक है, और उस बदतमीज को मेरे पार्टनर ने रख लिया है। वो भी अपने शेयर्स में से उसका सारा खर्चा उठाएगा। अगर आप मेरा थोड़ा सा साथ दें। साथ? वो कैसे? मैं इसको यहां से भगा दूंगा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी, और इसकी जगह एक नया ऑफिस बॉय ले आऊंगा और हमारा काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर एक बात याद रखना, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल सुबह ऑफिस में। ओके बॉस, सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। चलो घर जाता हूँ, आज तो बहुत ही थक गई। अब्बू की कॉल। जी अब्बू। बेटा वो आपने जो पैसे भेजे थे ना, वो पैसे मिल गए। बस अभी हम कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं। बेटा वो पड़ोसी लोग हैं ना, उनका भी सब कुछ पानी में डूब गया। मैं चाहता हूँ कि थोड़े से पैसे उनको भी दे दूं। ठीक है अब्बू, जैसे आपका दिल करे। सुबह हो गई, पता भी नहीं चला, और तबीयत भी ठीक नहीं। ऐसा करता हूँ, मैनेजर साहब को कॉल करता हूँ और छुट्टी का बोलता हूँ। हेलो सर, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं छुट्टी कर लूं? अच्छा, तो अभी तक तुम ऑफिस नहीं है? मैंने तुमको शुरू में ही बोला था कि तुम छुट्टियां करोगे, मैं तुम्हारी सैलरी से कट करूंगा। अभी सीधी एक ही बात तुम्हें बोलता हूं, अगर तुम अभी ड्यूटी पे नहीं आते तो कल से ड्यूटी पे आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं सर, ऐसा मत करना, मैं आ रहा हूँ। वो कल मैंने आपको बोला था ना 1500 एडवांस चाहिए था। हाँ वो पैसे, वो तो मैं यहाँ रख के गया था, आपको इन्फॉर्म करना भूल गया। आपने नहीं उठाए? नहीं सर, मैंने तो पैसे नहीं लिए। तो कहाँ गए फिर? सर आपके कैबिन में तो सिर्फ वो ऑफिस बॉय ही आता है, मुझे लगता है उसी ने उठा लिए होंगे। नहीं नहीं, उसका नाम ना लो। आपको पता है लास्ट टाइम मेरा बैग नहीं मिल रहा था, वो भी यहीं पड़ा हुआ था। वो मजबूर है, चोर नहीं है। तो फिर पैसे गए तो गए कहाँ? खैर ये बात किसी को नहीं बोलना, मैं खुद चेक कर लूंगा। मैं मैनेजर को बोलता हूँ, आप उससे ले लो। ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। फादी बेग 1500 दिरहम, इसने पाकिस्तान 1500 दिरहम भेज दिए हैं। लगता है कल जो बॉस के 1500 दिरहम चोरी हुए हैं, इसी ने चोरी की हैं। अभी बॉस को बताता हूँ। बॉस, वो जो आपके पैसे नहीं ना मिल रहे, वो चोरी हो गए हैं, और चोर भी मिल गया है। चोरी? कौन चोर है? वो जो अपना ऑफिस बॉय नहीं है, उसने पैसे अपने मुल्क भेज दिए हैं, और ये सबूत है। 1500 और फादी ने पाकिस्तान भेजे, और हमारी नोट भी इतना मिसिंग है। इसको तो अभी तक सैलरी भी नहीं मिली, और जिस रूम में रह रहा है उसका रेंट भी हमने दिया है। तो फिर इसके पास ये पैसे कहाँ से है? अभी तो कंफर्म हो गया चोरी इसी ने ही की है। बॉस मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। आप ऐसा करो, ये ऑफिस बॉय को बुलाओ। सर ऑफिस बॉय अभी तक नहीं आया है, वो बीमारी का बहाना लगा के बैठा हुआ था। मैनेजर ने उसको कॉल किया है, वो जैसे ही आता है मैं आपके पास भेजता हूँ। ओके, जैसे आता है सीधा मेरे पास लेकर आओ। ऑफिस बॉय तो बहुत मीसना निकला, इसने तो बॉस के भी पैसे चोरी कर लिए हैं। जी बॉस, आपने बुलाया? मेरा पार्टनर सही बोल रहा था कि इस बंदे पर भरोसा नहीं करो। मैंने भरोसा किया, यही मेरी गलती है। अरे सर, मैं समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? तुम तो आस्तीन के सांप निकले। कल मैंने यहाँ 1500 छोड़ा था, वो तुमने चोरी कर लिए। अरे सर, आप कैसे मेरे पे ऐसे इल्जाम लगा सकते हैं? मैंने आपके कोई 1500 चोरी नहीं किए। तो फिर ये क्या है?
अरे सर, ये पैसे तो मैंने घर भेजे हैं। आपको पता ना, वो गुजरात में सैलाब आया था तो घर वालों को पैसों की जरूरत थी, तो मैंने ऐसा किया, अपना मोबाइल बेचा और ये पैसे मैंने घर भेज दिए। हाँ, मैं भी यही बोल रहा हूँ ना, तूने यहाँ से पैसे उठा के घर भेज दिए। अरे नहीं सर, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए, मैंने अपना मोबाइल बेच के अपने घर पैसे भेजे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैंने जिस बंदे के पास अपना मोबाइल बेचा मैं उसको यहाँ लेके आ सकता हूँ। मुझे इस चीज का प्रूफ चाहिए। मुझे प्रूफ ला कर दो कि ये पैसे आपने मोबाइल बेचकर भेजे हैं। अदरवाइज सॉरी, मैं अभी से बोल रहा हूँ, मैं आपको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। सर मैं आपको यकीन दिला देता हूँ, मैंने जिसके पास अपना मोबाइल सेल किया ना, मैं उस बंदे को यहाँ ला सकता हूँ। ओके। भाई, जी भाई, वो कल रात को मैंने यहाँ मोबाइल सेल किया था, आईफोन। तो वो भाई किधर हैं? आप उनको मेरे साथ 10 मिनट के लिए भेज सकते हो मेरे ऑफिस में? मुझे अपने बॉस को बताना कि मैंने सही में मोबाइल आपके पास बेचा और 1500 दिरहम मुझे आपने ही दिया था। भाई मोबाइल भेजा था? हाँ, वो कल रात को आपने भेजा था ना यार, लेकिन वो बंदा पाकिस्तान चला गया छुट्टी 1 महीने के लिए। क्या? तो क्या आप मेरे साथ आ सकते हो? बस मेरे बॉस को ये बता दो कि मैंने मोबाइल आपके आगे बेचा था। सर जी मैं आपके साथ आ जाता, लेकिन अभी शॉप पे बंदा नहीं है, तो शॉप बंद करके आपके साथ नहीं चल सकता हूँ, माजरत साहब। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? आपको तो पता है ये पैसे मैंने चोरी नहीं किए, मेरे ऊपर इल्जाम लग रहा है। बस अब आप ही मेरी मदद करें, मुझे तो और कुछ नजर नहीं आ रहा। सॉरी सर, मैं अपने साथ बंदा नहीं ला सका। आप मेरा यकीन करें, जिसके आगे मैंने मोबाइल सेल किया था वो बंदा पाकिस्तान चले गया। मगर मेरी बात का यकीन माने, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बाकी आप मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं आप दे दे, मैं ये नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा। तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। अरे शर्मिंदगी तो मुझे अपने ऊपर हो रही है। मैंने आप पर इल्जाम लगा दिया था। मतलब? पैसे तुमने नहीं चुराए, असल में ऐसा हुआ। अरे पैसे तो ये पड़े हैं। ये ज्यादती हो गई मुझसे। हाँ, आप मेरा इंतजार करें, मैं बस अभी ऑफिस से निकल रहा हूं, सीधा आपकी तरफ आ रहा हूं। आप परेशान नहीं हो, जाएं आप अपनी जॉब को कंटिन्यू करें और अपना काम करें। शुक्रिया सर, शुक्रिया। या अल्लाह मुझे माफ करना, एक मासूम पर इल्जाम लगा दिया। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। वाकई इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। बड़ा खुश लग रहा है, ये पता नहीं किधर जा रहा है। मैनेजर साहब 15 मिनट हो गए, ऑफिस बॉय गायब है, बड़ा खिलखिलाता हुआ बाहर जा रहा था। अच्छा, उसकी इतनी जुर्रत? ऐसा मौका तो मैं ढूंढ रहा था, अभी बॉस को शिकायत लगाता हूँ। हाँ जाओ ना, बॉस को तो बताओ। बॉस, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। बॉस, वो आपकी यूके वाले क्लाइंट्स जो है ना, उन्होंने चाय काफी पूछी, लेकिन आपका वो जो नया ऑफिस बॉय है ना, वो कहीं नजर ही नहीं आया। अच्छा। बॉस, मैं ये सिचुएशन देख के बहुत शर्मिंदा हुआ, शायद वो लोग डिसऑर्ड होके गए यहाँ से। अब जैसे ही वापस आए उसको मेरे कैबिन में भेजा। हेलो, किधर थे पिछले 20 मिनट से तुम? आ जाओ मेरे साथ। कहां थे तुम पर तरस खा के, तुम्हें रोड से उठा के तुम्हें इस ऑफिस में नौकरी दी, तुमसे 2-4 प्यार की बातें क्या कर ली, तुम हमारे सर पर चढ़ के नाचोगे? पिछले 20 मिनट से मैनेजर तुम्हें ढूंढ रहा है, कहां थे तुम? तुझे इस बात का अंदाजा है कि तेरी इतनी सी गलती की वजह से मेरा क्लाइंट हाथ से निकल सकता था और मुझे लाखों का नुकसान हो सकता था। तुम्हें अंदाजा है? बिल्कुल नहीं है। कौन भरता नुकसान? हाँ, कौन भरता? तुम या फिर तुम्हारा बाप? और तुम यहां पर काम कर रहे हो और इस चीज के तुम्हें पैसे मिलते हैं, मेरे सर पर एहसान नहीं करते। और तुम किस चीज के एचआर मैनेजर हो? पिछले 20 मिनट से यह लड़का अपनी ड्यूटी पे नहीं है। यू आर राइट सर, बट आपको एक बात बताऊं, इसकी गलती नहीं है, ये नमाज पढ़ने गया था और ये मुझे बता के गया था। मेरी गलती यह है कि मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर सका। क्या तुम्हें इस चीज का अंदाजा है? इसकी इतनी सी गलती की वजह से कंपनी को कितना बड़ा लॉस हो सकता था। मुझे लगता है तुम इस पोजीशन के काबिल नहीं है, तुमसे ये ऑफिस संभाला नहीं जाएगा। कल सुबह आओ और रिजाइन दो और घर जाके चिल मारो। क्या हो गया मियां साहब? आपके अंदर इतनी सेंस तो होनी चाहिए कि नमाज के औकात क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दो, ये वक्त असर का टाइम है
और मैंने खुद देखा इस लड़के को नमाज पढ़ते हुए। जाओ आप सब जाओ। सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि असर की नमाज क्लाइंट के प्रेशर में आके भूल हो गई। मैनेजर साहब, खुदा का नाम लें, अब मेरी बस हो गई है, मेरे पैसे वापस दें। अरे इतना चीख क्यों रहे हो? मेरे पैसे वापस दे दें, मैंने किसी और जगह पे बात की हुई है, मैं अपने भाई को वहीं पे ही लगवा दूंगा। जहाँ पे इतना सब्र कर लिया है ना, आज की रात सिर्फ सब्र कर लो। कल ये ऑफिस बॉय तुम्हें इस ऑफिस में नजर नहीं आएगा। वो कैसे आप निकाल दोगे जहाँ इतने दिनों से नहीं निकला? वो जो दूसरे बॉस है ना, उनको ऑफिस बॉय अच्छा नहीं लगता। इस बात का तो तुम्हें पता है ना? हाँ, इस बात का तो मुझे पता है। आज रात हमारा डिनर है और क्लाइंट्स के साथ हमारी मीटिंग है, तो बॉस ने बोला कि उसामा को साथ लेकर आओ। मैं ऐसा करूंगा, तुम्हें साथ नहीं लेकर जाऊंगा, तुम्हारी जगह ऑफिस बॉय को साथ लेकर जाऊंगा। और जब दूसरे बॉस उनको वहां पे देखेंगे ना, फिर उनका गुस्सा देखना। वो उसी टाइम इस ऑफिस बॉय को निकाल देंगे नौकरी से। वो कैसे? क्योंकि मियाँ साहब ने बोला है पूरा स्टाफ उधर डिनर पे आए, खाली उसी ऑफिस बॉय को छोड़ के। फिर तुम ऐसा करो, तुम अभी से ही घर चले जाओ। मुझे अगर कोई पूछेगा, मैं बोलूंगा उसामा की तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ मैनेजर साहब, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। मैं ऐसा करता हूँ, अभी से निकल जाता हूँ। आज रात तो इस ऑफिस बॉय से जान छूट ही जानी है। अबे तूने मोबाइल कब से ले लिया आईफोन? अरे ये लेना बहुत इजी है। गूगल पे जाओ और सर्च करो संसार 24। उधर जाके फॉर्म फिल करो और विद इन 1 वीक आपको वो ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और मजे की बात, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। उस ग्रुप में वो आपको एड्स भेजेंगे, आपने एड्स देखनी है और आपको पैसे मिलेंगे। गूगल पे जाके आपने लिखना है संसार 24 और पहली वेबसाइट को आपने क्लिक करना है। ओके, मैं भी आज करता हूँ। तुम क्या हमारी बातें सुन रहे हो? अंदर जाओ और सबको चाय कॉफी पूछो। अरे ओ ऑफिस बॉय, आज रात हमारी पूरी कंपनी के स्टाफ का डिनर है, तो तुम घर मत जाना, हमारे साथ आ जाना। ये मैनेजर एकदम से इतना अच्छा कैसे हो गया मेरे साथ? मुझे तो लगता है इसमें अभी कोई चाल है। अगर आज मैनेजर ने उधर बॉस से मेरी इंसल्ट करवाई, तो फिर आज मेरा आखिरी दिन होगा इस कंपनी में। अरे वाह, कितना प्यारा है दुबई। जब से परदेश में आया हूँ, सिर्फ टेंशन ही देख रहा हूँ। ये जगह देख के तो दिल को सुकून ही मिल गया। चलो ऐसा करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ और घर भेजता हूँ। अम्मी अबू भी खुश हो जाएंगे और उनको ये होगा कि मैं खुश हूँ। बेटा, गुजरात में बहुत बड़ा सैलाब आया है और मुझे ये कहते हुए अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। जिस घर में हम रहते थे ना, वो पूरा पानी में बह गया। भाई मुझे ना ये फोन सेल करना है। कोई बात नहीं, माँ बाप के लिए तो मेरी हर एक खुशी कुर्बान। वैसे भी तो परदेश में मैं अपने घर वालों के लिए आया हूँ, और एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा आएगा, इतनी मेहनत करूंगा कि इसी मुल्क से कामयाब होके वापस जाऊंगा। फादी, आप अंदर जाकर बैठो, मैं एक कॉल सुन के आता हूँ। Good to see all of you. चलो ऐसा करता हूँ, खाना खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। Excuse me. तुमको यहाँ किसने बुलाया? मुझे दूसरे बॉस अपने साथ लेके आए। वो बोल रहे थे कि उनके कुछ क्लाइंट्स आए हैं बाहर से, तो कुछ उनको हेल्प चाहिए गाड़ी से सामान ऊपर नीचे लेके आने के लिए। तो कौड़ी के, तुम्हें ये पता नहीं कि मेरी यहाँ पर रेपुटेशन है? मुझे ये नहीं पता कि मेरे यूके से मेहमान आए और तेरी औकात नहीं है इस जगह पे खाना खाने की। चल निकल यहां से। फादी, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? वो दूसरे बॉस ने मुझे बाहर बैठने के लिए बोला है, इसलिए बाहर बैठ। अच्छा, चल मैं बॉस से बात करके आता हूँ। वो ऑफिस बॉय को आप लेके आए हैं? जी जी, मैं लेकर आया था। तो इसको बाहर क्यों खड़ा किया हुआ है? या तो उसको अंदर बुला के खाना खिला दें। यार मैंने तो उसे बोला था अंदर जा खाना खा, जा उसे ले आ। फादी, अंदर आ जाओ, साथ बैठ के खाना खा लेते हैं।
जितनी जल्द हो सके इस 2 टके के ऑफिस बॉय को फारिग करो। ये अपनी औकात से बढ़ता जा रहा है और तुम्हें पता है कि काशिफ मेरा बिजनेस पार्टनर है। मैं किसी भी वजह से अपने बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहता। सो प्लीज डू द नीडफुल, किक हिम आउट। सर मैं चलता हूँ और मैं इस जॉब को और कंटिन्यू नहीं कर सकता। फादी क्या हो गया, क्यों जॉब छोड़ के जा रहे हो? सर वो आपको मेरे जाने के बाद शायद एक न एक दिन पता चल जाए कि मैं क्यों जॉब छोड़ के जा रहा हूँ, मगर मैं बता नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ फिर भी आप एक बार सोच लो। साहब शुक्रिया आपका, आपने उस टाइम मेरा हाथ थामा जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, खाने को भी नहीं था। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम खुद ये काम छोड़ के जा रहे हो। मैंने जितना दिन काम किया है, अगर आप मुझे उसके कुछ पैसे दे दे तो मेरा आगे का टाइम जो है उसमें गुजारा हो जाएगा। मैं कोई और जॉब देख लूंगा अपने लिए। मैं अकाउंट्स में बोलता हूँ, आपको कुछ दे देंगे। ठीक है साहब। 1 मिनट, काशिफ ये इसकी फाइल है जो मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से मंगाई है। अकॉर्डिंग टू दिस फाइल जितना इसने काम किया है उससे ज्यादा इसने एडवांस में ले लिया है। इसे कुछ नहीं मिलेगा और तुम अपने हक से ज्यादा ले चुके हो और अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम जा सकते हो। ओके साहब, चलता हूँ। हमसे टक्कर ले रहा था और देखो कैसे निकला, रेंगते हुए कीड़े की तरह। जा परदेसी, मंजिल मिले ना मिले ये तो अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। सिला ये मिलिया सच्चा प्यार वे। या अल्लाह, आपने ये दुनिया बनाई, बहुत अच्छा काम किया। आपने इंसान बनाया, बहुत अच्छा काम किया। या अल्लाह, आपने सबसे अच्छा काम किया कि रिज़्क अपने हाथ में रखा। अगर रिज़्क इंसान के हाथ में होता तो पूरी दुनिया ही भूखी मर जाती। तुम किधर घूम रहे हो? हाँ सर, बस मैं इधर मार्केट में आया था, सब जगह सीवी ड्रॉप किया, कहीं ना कहीं से तो जॉब हो ही जाएगी। और तुम ऑफिस में नहीं थे? मैं तो कल छुट्टी पे था, आज गया हूं तो पता चला कि तुमने जॉब छोड़ दी है। अरे सर, आपको तो पता ही है मेरे साथ कितना जुल्म हो रहा था। हर दिन कुछ ना कुछ नया इल्जाम लग रहा था, कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए मैंने यही फैसला किया कि मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। हाँ, मैं समझ तुम्हें प्रदेश में भी नए हूँ और मेरे हालात भी ठीक नहीं, मगर इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता। फादी, वैसे भी सर आपको पता है, एक दर बंद और 100 दर खुल जाते हैं इंसान के लिए। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे सब कुछ पता था लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी भी नौकरी का सवाल था। अगर तुम्हें मेरी किसी भी जगह पे मदद की जरूरत हो मुझे लाजमी बताना। मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो। अरे सर, व्हाट्सएप? मेरे पास तो मोबाइल ही बटनों वाला है। असल में घर में पैसों की जरूरत थी तो मैंने वो मोबाइल बेच के घर पैसे भेज दिए। जब अच्छी जगह जॉब मिलेगी तब नया मोबाइल भी ले लूंगा, क्योंकि घर वालों की खुशी से ज्यादा कुछ भी नहीं मुझे। चलो अपना नंबर दे दो, मैं नंबर सेव कर लेता हूँ। अच्छा सर, मुझे और जगह सीवी ड्रॉप करनी है, मैं चलता हूँ। हाँ भाई, छुट्टी होगी काम से? जी भाई, अभी छुट्टी हुई काम से। भाई ये सामान किसका पड़ा हुआ है इतना ज्यादा? ये जो सामान है ना, मैंने बाहर रखा हुआ। ये रूम से एक लड़का जो है उसकी नौकरी खत्म हो गई, इसलिए उसको हमने रूम से निकाल दिए, क्योंकि हमारे रूम का रूल है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया भी था कि हम सिर्फ रूम में उसको ही रखते हैं जिसकी सिर्फ नौकरी होती है, क्योंकि उसे निकालने की वजह यह है कि उसके पास अगले महीने का रेंट नहीं होगा। अगर इसे पता चल गया कि मेरे पास भी नौकरी नहीं है, ये तो मुझे भी रूम से निकाल देगा। अच्छा भाई, वो आपसे एक बात पूछनी थी। वो मैंने कपड़े अपने धोने थे, तो क्या मैं मशीन में कपड़े धो सकता हूँ? हाँ, तुम मशीन में कपड़े धो सकते हो, लेकिन उसका अलग से चार्ज होएगा, क्योंकि ये मशीन जो है ना हम सब रूम वालों ने मिल के ली हुई है। तुम भी इसमें हिस्सा डालो और तुम भी साथ में धो लिया। अच्छा। हाँ, एक और बात सुनो, अगले महीने का रेंट 400 नहीं 500 होगा, क्योंकि इस फ्लैट का रेंट जो है वो बढ़ गया। ठीक है भाई, 500 दे दूंगा नेक्स्ट मंथ से। अच्छा चलो, सही है, ठीक है, अब तुम रेस्ट करो। चले, सोता हूँ। पाकिस्तान से कॉल? नंबर तो घर का नहीं लग रहा, किसकी कॉल होगी?
हेलो। फादी, क्या हाल है? पहचाना मुझे? नहीं, मैंने नहीं पहचाना। अरे यार, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे अब्बू से तुम्हारा नंबर लिया है। ओ बिलाल, क्या हाल है मेरे जिगरी दोस्त? तुम तो बाहर जाके भूल ही गए हो भाई। मुबारक हो, तुम्हारे अब्बू बता रहे थे वहाँ तुम्हारी मैनेजर की जॉब लग गई है। खैर मुबारक। भाई मेरा एक छोटा सा काम तो कर दो यार, मेरे लिए कुछ सस्ता सा टच मोबाइल ही दे दो। अब मेरे तो अब बटनों वाला मोबाइल भी काम नहीं करता यार। ओ मेरे यार, तुम्हारे लिए सस्ता क्यों, महंगे वाला मोबाइल लेके आऊंगा। बस कुछ टाइम तक मैं खुद ही पाकिस्तान आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं वेट करूंगा। इसको क्या पता कि प्रदेश के अंदर मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। चलो कोई नौकरी देखता हूँ अपने लिए। ऐसा करता हूँ कि अबू को कॉल करके सब कुछ सच बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, मैंने सब झूठ बोला उनके साथ। मगर सच अबू को पता चल गया तो अबू को कुछ हो ना जाए। अबू को तो आगे दिल की तकलीफ है। अबू की कॉल इस टाइम। हेलो अबू। हेलो बेटा, कैसे हो? मुझे टेंशन हो रही थी, मैंने रात को सपना देखा बहुत बुरा कि आप बहुत तकलीफ में हो। अरे अब्बू, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मेरी तबीयत भी ठीक है और मेरा काम भी बिल्कुल ठीक जा रहा है। आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, परदेश के अंदर तो बहुत परेशानियां होती है। बस अल्लाह आपको कामयाब करे, हम आपके लिए बहुत दुआएं करते हैं। और आपकी दुआ है मेरे साथ, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। आप मेरी वजह से बिल्कुल परेशान मत हो। बस हिम्मत मत हारना जी। अपना मेहनत जारी रखना। चलो ठीक है, आप अपना बहुत ख्याल रखें। मैं अभी काम में बिजी हूँ, फ्री होता हूँ ना तो फिर आपको कॉल करता हूँ। ओके बेटा, रखता हूँ, अल्लाह हाफिज। हाय सर, गुड आफ्टरनून। यस मैडम, मुझे जॉब की जरूरत है, तो आपके पास कोई जॉब वैकेंसी है? ये मेरी सीवी है। ओके सर, आप 2 मिनट बैठिए, मैं बॉस से कंफर्म करके बताती हूँ। ये जॉब मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब्बू की दवाइयों के पैसे भी मुझे घर भेजने। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अभी तो हमारे बॉस बिजी है, मैं आपको कॉल करके अपडेट करती हूँ। ओके मैडम, थैंक यू। सुबह से कुछ खाया नहीं, चलो ऐसा करता हूँ कुछ खा ही लेता हूँ। मगर मेरे पास तो सिर्फ यही पैसे बचे हैं और पैसे भी नहीं है, और इतने पैसों का तो खाना बिल्कुल नहीं आएगा। चलो ऐसा करता हूँ इधर से कुछ केक वगैरह लेके ही खा लेता हूँ। यार जैसा भी करके ना मुझे 2-3 बंदों का अरेंज करके दो। काम मेरे पास बहुत ज्यादा, जो मेरी लेबर थी वो दूसरी साइड पे भेज दी है। अभी दूसरी साइड के लिए मुझे लेबर की जरूरत है। भाई जी भाई। भाई, आप अभी कॉल पे बात कर रहे थे ना, आपको बंदूक की जरूरत है और अब मुझे काम की जरूरत है। आप मुझे काम पे रख ले। तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम हमारा काम कर पाओ, क्योंकि हमारा काम बहुत मुश्किल है। मुश्किल? कौन सा काम है? हमारा लेबर का काम है, मतलब कि मजदूरी। लेबर का? और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दूं, फिर ये ना हो कि बाद में आपसे काम ना हो और बाद में तुम ये काम ना कर पाओ। छोटे भाई, मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। मैं कर लूंगा काम, आप रख लो मुझे। चलो मैं तुम्हारे लिए एक हल निकालता हूँ, तुम कल मेरे साथ ट्राई के लिए आ जाओ 1 दिन के लिए, और अगर तुम ये काम बर्दाश्त कर लोगे मैं आपको अपने पास रख लूंगा। ठीक है भाई, मैं कल आपके साथ आ जाता हूँ 1 दिन के लिए ट्राई। अगर आप मुझे पास कर लेंगे तो मैं आपके साथ फिर रेगुलर काम कर सकता हूँ। चलो ठीक है, तुम सुबह 8 बजे इसी जगह पे आ जाना, मैं आपको पिक कर दूंगा। ठीक है भाई। क्या करूं, लेबर का काम तो कभी किया नहीं, मगर परदेश है और ऊपर से मजबूरी भी। एक दिन करके देख लेता हूँ। बड़ा कारोबार वे, फिर भी सुनता दिल से निकले छोटे से जज्बात वे। झूठे रिश्ते नाते दिखते दुनिया दे बाजार वे, रहमतों का ऐसी फोरमैन बात सुनो, अभी आप उधर जाके वेट करो, फोरमैन आपको काम बताता है। ये जो नया लड़का है ना, आज इसका टेस्ट है, इससे सख्त काम लेना है, क्योंकि हमने इसके ऊपर पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। हमें पता चले अगर ये काम करेगा सख्त, फिर इसे रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं इससे अच्छे से काम लेता हूँ इंशाल्लाह। पहले भी 2 बंदे रखे थे, वो काम सही नहीं कर रहे, हमारा नुकसान हुआ है। इससे अच्छे से काम लेना है और सख्त काम लेना है कि हमें पता चले कि बंदा काम कर सकता है या नहीं।
यहाँ तो बहुत गर्मी है, कैसे काम करूंगा मैं इतनी गर्मी में। जाओ उसको काम बताओ। ठीक है, मैं फिर काम बताता हूँ उसको, देखता हूँ इंशाल्लाह। हाँ भाई, ये जो तो बुक पड़े हुए हैं ना, ये सारे छत पे रखो सबसे पहले उठा के। अभी गाड़ी आएगी, ये सारा कचरा उठा के गाड़ी में लोड करना है, ठीक है। दूसरा काम इसके बाद बताऊंगा आपको। ठीक है साहब, आप अपना काम करें, मैं तब तक करता हूँ ये काम। और हाँ, किसी चीज का नुकसान ना हो, जरा ध्यान से काम करना। मैं जरा ऊपर से देख के आ रहा हूँ दूसरों को। चलो, मजबूरी के हाथों आज मजदूरी भी करनी पड़ेगी। नी गल सुन वगदी वाए, असी पंजाब दे जाए, कंधां नाल लग लग रोइए, कोई सानू चुप ना कराए, असी पंजाब दे जाए। आप परेशान ना हो, यूं ही मुझे सैलरी मिलती है, मैं आपको भेजता हूँ, तो आप बच्चों की फीसें, बिजली के बिल सब कुछ दे दीजिए। अभी जो लड़का नया आया ना, उससे जरा काम देखो, चेक करो वो ट्राई पे है, ठीक है। मैं जरा दूसरी साइड पे जा रहा हूँ। ठीक हो गया जनाब। ये तो वही लड़का है जो नया है, और ये इधर बैठ के आराम कर रहा है। तुम आराम करने आए हो, तो जाके काम करो। जी साहब, बस पानी पी लो, अभी दूसरा काम भी करते। हर परदेसी की मदद फरमा। बेचारे घर वालों के लिए अपने घर वालों से भी दूर है, उनके लिए काम भी कर रहे हैं, फिर भी टेंशन है। हर एक की मदद फरमा मेरे अल्लाह। मुझे लगता है ये बंदा काम नहीं कर सकेगा, ये तो अभी गिर गया। माँ की कार, जब से परदेश में आए माँ से बात नहीं की। हेलो माँ। वाह बेटा वाह, तुम तो परदेश जाके मुझे भूल ही गए हो। एक बार भी तुम्हें माँ का ख्याल नहीं आया कि मैं अपनी माँ से पूछ ही लूं कि माँ तुम्हारा क्या हाल है। नहीं माँ, मैं आपको कहाँ भूल सकता हूँ। बेटा तुम रोने क्यों लग गए? मुझे जल्दी से बताओ, मेरे दिल को घबराहट हो रही है। नहीं माँ, आपकी आवाज सुन के रोना आ गया। मुश्किल कोई भी नहीं है मेरे ऊपर, जब से परदेश में आया हूँ आपसे बात ही नहीं हुई थी, इसलिए। ना बेटा ना रो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए तुम क्यों रोगे? मेरी दुआएं हैं तुम्हारे साथ। नहीं माँ, आप टेंशन नहीं लो। हाँ, तुम्हारे अब्बू बता रहे थे कि तुम्हारी मैनेजर की जॉब हो गई है। जी जी, मैं मैनेजर की जॉब पे लग गया हूँ। तुम अपना ख्याल तो रखते हो ना? और तुम खाना टाइम से खाते हो कि नहीं? जी माँ, मैंने खाना खाया, और आपको पता है मैं एसी के अंदर हर टाइम होता हूँ। जैसा आप बोलती थी ना कि तुम प्रदेश में जाओ और एसी में काम करो जाके, वैसे ही एसी के अंदर काम करता हूँ। हर टाइम एसी लगा होता है, और घर जाता हूँ पता है मैं अकेला रूम में सोता हूँ, और कोई मेरे साथ भी नहीं होता। ये सब मेरी दुआओं का नतीजा है। अब तो मेरा बेटा मेरे लिए जरूर सोने के कंगन लेके आएगा। माँ आप टेंशन नहीं लो, मैं आपके सारे ख्वाब पूरे करूंगा। आपको अच्छा घर लेके दूंगा, आपके लिए ज्यादा सा सोना भी लेके आऊंगा। अरे नहीं बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। मेरे लिए तो तुम ही सोना हो, मुझे कोई सोने के कंगन नहीं चाहिए। मेरी तो आंखें हमेशा तुम्हारा ही रास्ता देखती हैं कि कब तुम वापिस आओ और कब अपनी माँ से आकर मिलो। जी माँ, दुआओं में याद रखो मुझे, और आपकी बहुत याद आती है मुझे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे मेरा बच्चा। मुझे लग नहीं रहा कि आप ये काम कर पाएंगे, तो बेहतर है आप अपने लिए कोई दूसरा काम देख लें। ठीक है सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं और मेरी जॉब हो जाए इसी में। मगर सॉरी, मैं अभी आपको रख नहीं सकता। मगर पहली दफा मजदूरी की है, अगर मेरी कहीं और जॉब ना हुई, कहीं से मुझे कॉल ना आई जॉब के लिए, तो मैं आपके रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इधर आप अपने पास रख लेना। ऐसा ऐसा में आदत पड़ जाएगी मुझे, और मैं सही काम करना शुरू कर दूंगा। आप अपने लिए कोई दूसरा काम देख लो।
मौला तेरा दो जहां में बड़ा कारोबार वे, फिर भी सुनता दिल से निकले क्या करूं, इधर मजदूरी भी नहीं हो सकी मेरे से। रिश्ते नाते दिखते दुनिया दे बाजार दे। मैडम, मैडम वो आप अपनी फाइल भूल गई हैं। शुक्रिया भाई। मैडम सब हैरियत है, आप परेशान लग रही हैं। भाई आपको क्या ही बताऊं, जब से परदेश आई हूँ इतनी जगह इंटरव्यू दिया है, मेरी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है, मगर मुझे कहीं जॉब नहीं मिली। तो मैडम आप कैसे पाकिस्तान से परदेश अकेले आ गई? आपका कोई रिलेशन नहीं है या कोई फ्रेंड? कांटेक्ट तो बहुत सारे लोगों से किया है, मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, वो मदद करने के लिए भी तैयार है, मगर उनकी नीयत गंदी है। भाई मैं बहुत शरीफ घराने से हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिसके लिए अल्लाह को मुंह दिखाते हुए मुझे शर्मिंदगी महसूस हो या मैं अपने घर वालों के आगे बुरी बनूं, उनकी इज्जत खराब हो, ऐसा कुछ नहीं चाहती। अगर इज्जत से नौकरी मिल गई तो कर लूंगी, नहीं तो मैं अपने मुल्क वापस चली जाऊंगी। वैसे मेरी बहन आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके साथ है, आप अकेली नहीं है, आपकी जॉब हो जाएगी कहीं ना कहीं। अगर आपके कांटेक्ट में कोई अच्छी जॉब हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। मेरी भी लाइफ आपके जैसी चल रही है, मैं भी जब से परदेश आया हूँ धक्के ही खा रहा हूँ। आप तो काफी छोटे लगते हो मेरे भाई, आपका कोई बड़ा भाई नहीं है? बेटा बात सुनो। जी बाबा। तुम तो अपने लिए जॉब ढूंढ नहीं रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ ली है। वो कैसी जॉब? ड्राइविंग की। क्या बाबा आप पागल हो गए हैं? मैं नौकरी करूंगा, वो भी ड्राइविंग की? मैंने ड्राइविंग सीखी है अपने लिए, किसी के लिए नहीं। मैं ये जॉब आप नहीं करने वाला, बस। वो बहुत अच्छी सैलरी देगा तुम्हें, ये चांस मिस मत करना। चाहे आप कुछ भी बोलो बाबा, मैं एग्री नहीं हूँ, बस। भाई तो मेरा बड़ा है, मगर वो बहुत अजैश है, वो बोलता मुझे एक्टर बनना है पाकिस्तान में, अब्बू की बात भी नहीं सुनता। तो मैं घर का सबसे छोटा बेटा था, मैंने घर के हालात देखे और अब्बू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, जिसकी वजह से मैंने यही फैसला किया कि मैं अब परदेश जाऊंगा, मेहनत करूंगा और अपने घर वालों को घर भी लेके दूंगा और हर एक चीज उनकी सही कर दूंगा। मगर आप बेफिक्र हो जाए, मैंने बहुत सी जगह पर इंटरव्यू दिया है, मगर एक ऐसी शॉप थी जिधर मैं जॉब के लिए गया, उनको फीमेल की जरूरत थी। मैं आपको उनका कार्ड देता हूँ, आप उस लोकेशन पे चले जाए, जॉब कराने वाला तो अल्लाह है, मगर मेरे से जो हो सकता है मैं आपके लिए वो करूंगा। ये आप कार्ड रख लें, शायद आपकी इधर जॉब हो जाए, मैं आपके लिए मेरी बहन यही कर सकता हूँ। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। या अल्लाह सारे परदेसी बहन भाइयों की मदद करे, और इस भाई की भी जिसने कोई रिश्ता ना होते भी मेरी मदद की। या अल्लाह इस बहन की मदद फरमाना और इसके लिए सारे रास्ते सीधे करना। अल्लाह तेरे मुझे मिला, अल्लाह तेरे मुझे मिला। भाई क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? भाई तबीयत बहुत सख्त खराब है। आप तो बहुत सख्त बीमार हो, तो आप दवाई नहीं लेके आए? भाई अभी तक सैलरी नहीं मिली, दवाई कहाँ से लेके आऊं, आप बताओ। तुम टेंशन नहीं लो, मैं भी आता हूँ। अभी तुम ठीक हो जाओगे। या अल्लाह इसको सेहत तंदुरुस्ती दे। भाई आपने तो माँ की याद दिला दी, घर में तो माँ ऐसे ही करती है अपने बेटे के साथ। हाँ भाई, माएँ तो ऐसे ही करती हैं,
और परदेश में तो कोई माँ बाप हमारे साथ नहीं होते, बस मजबूरी है, क्या करें। आप आराम करो। शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद। नहीं तो परदेश में कौन देखता है किसी को। सुबह से बीमार पड़ा हूँ, किसी ने मुझको पूछा भी नहीं कि तुम्हारी कैसी है तबीयत, तुम काम पे क्यों नहीं गए। आप आराम करो। मुझे लगता है इसकी तबीयत ठीक हुई है कुछ आगे से। चलो शुक्र है मेरे अल्लाह, परदेशियों की मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं। शिट, थोड़ा जल्दी आती तो बस मिल जाती यार। फिर जो लड़के ने काट दिया था, वहां का इंटरव्यू भी शायद अब इंटरव्यू नहीं दे पाई तो मेरी जॉब भी नहीं हो पाएगी। कॉल करती हूँ। या अल्लाह मदद कर दो, कहीं ना कहीं तो जॉब हो जाए। अब बस हो गई मेरी। या अल्लाह मेरा बेटा मेरा फोन उठा ले। माँ की कॉल? उस टाइम माँ क्यों कॉल कर रही? माँ की इतना टेंशन। फादी मेरा फोन उठाओ बेटा, फोन उठा लो, तुम्हारे अब्बू की बहुत तबीयत खराब है। माँ की कॉल, हैरियत तो है? जी अम्मी। हेलो फादी, बेटा मेरा फोन तो उठाओ, कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें। बेटा तुम्हारे अब्बू की बहुत हालत सीरियस है। क्या? किधर है अब्बू? अब्बू से बात करवाओ मेरी। तुम्हारे बड़े भाई इमरान को मैंने बता दिया। बाबा आंखें खोलो बाबा। ये बोल क्यों नहीं रहे? बाबा बाबा एक दफा मुझसे बात करो बाबा। बाबा आप जो बोलोगे वो करूंगा, मैं वादा करता हूँ मैं ड्राइविंग भी करूंगा। एक दफा आंखें खोलो बाबा। अब वैसे तो ना रूठो बाबा। कभी किसी को दगा दे, किसी को रुलाए ना दिल की लगी, और सबको दुआ। या अल्लाह, क्योंकि वो बाहर काम पे थे और उधर उनकी तबीयत खराब हो गई तो वहां के लोगों ने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया है। बस तुम मेरा बेटा हौसला करना और दुआ करना अपने अब्बू के लिए। आप किधर हैं? मैं यहाँ से सीधा हॉस्पिटल ही जा रही हूँ। अच्छा जल्दी से जाए हॉस्पिटल, जल्दी। बस तुम दुआ करो कि तुम्हारे अब्बू को कुछ ना हो मेरा बच्चा। हाँ हाँ, तुम भाई को फोन करके अपने अब्बू की हालत पूछ लो, तब तक मैं भी हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैं करता हूँ भाई के साथ रब्ता। या अल्लाह, तू मेरे घर पे अपनी रहमत रखना, मेरे बच्चों के बाप को उनके सर पे सलामत रखना, मेरे घर को हर बुरी शर से बचाना। या अल्लाह, मैं परदेश में हूँ, अल्लाह ना करे मेरे अब्बू को कुछ हो जाए, मैं कैसे जाऊंगा? मेरे पास तो टिकट पे पैसे भी नहीं है। या अल्लाह मदद फरमाओ, से तंदुरुस्ती दो मेरे अब्बू को। क्या करूँ, परदेश में हूँ मैं, किधर जाऊँ?